गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का टॉपिक है हमारा विटामिन्स एंड विटामिन्स की डेफिशिएंसीज, उनके नेम्स एंड उनके जो डिसऑर्डर्स हैं, और पर्टिकुलरली हम सोर्सेज पढ़ेंगे विटामिन्स के। जो हमारा विटामिन है, विटामिन को हम पर्टिकुलरली, आप विटामिन बोलो या विटामिन बोलो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हो। सो जो विटामिन्स हैं, इनको समझने के लिए पहले हम इनको टाइप्स में बांट देते हैं। लाइक अपने पास 2 टाइप के विटामिन्स होते हैं, या फैट सॉलेबल या वाटर सॉलेबल। तो जो फैट सॉलेबल विटामिन्स हैं उनमें हमारा आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये चारों अपने फैट सॉल्युबल है। यानी कि अगर हम इनको काइंड ऑफ इनका लैब टेस्ट हुआ है कि अगर इनकी हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं तो ये फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। ऐसे ही अपने जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो है अपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पूरा जितने भी अपने विटामिन हैं, चाहे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इस सब को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अपना विटामिन सी, ये दोनों अपने वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। सो हमने इनको क्या बांटा, 2 टाइप के विटामिन में, विथ फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। नाउ हम सेकेंड चीज़ जो पढ़ेंगे है इनके बारे में, इनके नेम्स पढ़ेंगे हम। जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं। किसी भी एक विटामिन का नाम दिया गया होता है और आपको पूछा जाता है कि वेदर इट इज़ फैट सॉल्युबल और इट इज़ वाटर सॉल्युबल। सो वो हमने ऑलरेडी देख लिया। नाउ इनकी नेम्स, जैसे आपको पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर विटामिन का नाम दिया गया होता है और पूछा जाता है कि किसका नाम है, या किसी विटामिन को डायरेक्टली लिखा होता है कि विटामिन ए या डी या कोई भी, इनका नेम बताओ। सो हम इनके नेम्स पढ़ेंगे। लाइक विटामिन ए जो है वो है रेटिनॉल, विटामिन डी जो है उसको कहते हैं कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन के को कहते हैं नेप्थोक्विनिन। सो 4 नेम याद से, ADEK, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, नेप्थोक्विनिन। ठीक है। देन ये तो थे फैट सॉल्युबल। ना वाटर सॉल्युबल में हमने कहा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को 1 by 1 पढ़ेंगे। लाइक विटामिन B1 इज थायमिन, विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 है नियासिन, विटामिन B5 है पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 है पेरिडॉक्सिन, विटामिन B7 है बायोटिन, या फिर अब इसका दूसरा नाम भी है विटामिन H, जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विटामिन H कौन सा विटामिन है, वो कौन सा विटामिन है, विटामिन B7 या फिर बायोटिन बोल सकते हो। विटामिन B9 जो है वो है फॉलिक एसिड, विटामिन B12 जो है वो है कोबालमिन, और कुछ बुक्स में इसको साइनोकोबालमिन भी लिखा होता है। विटामिन B जो है, हमारा विटामिन सी जो है फिर लास्ट वाला, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। सो ये था अपना नेमिंग, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, पेरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, कोबालमिन, और विटामिन B7 का अपना था एस्कॉर्बिक एसिड। नाउ नेमिंग भी हो गई। तीसरी चीज़ जो हमें पर्टिकुलर विटामिन के बारे में पूछी जाती है वो इसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। जैसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में आ गया इसमें विटामिन ए का डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोपैथैल्मिया। विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमलेशिया इन अडल्ट्स। कुछ बुक्स में ऑस्टोपोरोसिस भी लिखा गया होता है। विटामिन ई जो है उसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है स्टर्लिटी। विटामिन के जो है उसका डिसऑर्डर जो है वो है प्लेटलेट क्लॉटिंग, यानी कि प्लेटलेट क्लॉटिंग मीन्स कहीं पे कुछ लिखा होता है प्लेटलेट क्लॉटिंग, कहीं पे लिखा होता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर, कुछ बुक्स में लिखा होता है कोगुलेशन डिसऑर्डर। इसका कहने का मतलब ये है कि बेसिकली विटामिन के की वजह से हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स बनते हैं, लेकिन जब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के हो जाती है तो ये प्लेटलेट काउंट गिर जाता है। ये टाइप के ब्लड सेल्स होती है हमारी, एक स्पेशल टाइप की सेल्स जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पर जब ये सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इनके कारण क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। सो जो भी कोई क्लॉटिंग के रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर आपको लिखा गया होगा तो वो आपका विटामिन के होगा, चाहे वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर लिखा गया होगा, कोगुलेशन डिसऑर्डर लिखा होगा, या प्लेटलेट काउंट डिसऑर्डर लिखा गया होगा, तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा विटामिन के। नाउ ये थे इन चारों के डेफिशिएंसी डिसीजेस। अब हमारा जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के और विटामिन सी के, तो बी कॉम्प्लेक्स में हम 1 by 1 देखेंगे अगेन। जैसे सबसे पहला अपना थायमिन है विटामिन B1, उसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है बेरीबेरी।
विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है चिलोसिस या फिर बोला होगा डर्मल इश्यूज या स्किन डिसऑर्डर्स या स्किन क्रैक्स लिखे होंगे, तो विटामिन B2। विटामिन B3 का डेफिशिएंसी है प्लैग्रा। विटामिन B5 का डेफिशिएंसी है पैरेस्थेसिया। विटामिन B6 का डेफिशिएंसी है अनीमिया एंड स्किन डिसऑर्डर्स। विटामिन B7 का डिसऑर्डर जो है वो होगा हेयर फॉल डिसऑर्डर, जो पर्टिकुलरली हेयर पैचेस हो जाते हैं एंड बाल्डनेस हो जाती है बालों में, बालों का झड़ना जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा थिनिंग ऑफ हेयर लिखा होगा या फिर पैचिंग ऑफ, मतलब हेयर पैचेस, जो बॉल पैचेस हो जाते हैं हेड में, वो सब इनमें से कोई भी चीज़ लिखी होगी तो विटामिन B7 की डेफिशिएंसी है। अगेन B9 जो है अपना, उसका डेफिशिएंसी है अनीमिया। विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है पर्नीशियस एनीमिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पर्नीशियस एनीमिया जो है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन C जो है उसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो है गम्स में हो जाता है, गम्स की ब्लीडिंग हो जाती है, स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं और इस डिजीज़ का नाम है स्कर्वी। सो ये हो गया डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ऑल द विटामिन्स। अब जो मेन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे विटामिन्स के रिलेटेड कि सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, सोर्सेज क्या है, मीन्स कौन कौन सा डाइट, कौन कौन से चीज़ें हम खा सकते हैं, अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो ये डेफिशिएंसीज है या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स ये ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए जो विटामिन A, D, E, K, इनको तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि इनके सोर्सेज क्या हैं। जैसे विटामिन A का सोर्स जो है वो आपका जितने भी येलो और लाइट ऑरेंज कलर के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होंगे वो सब में विटामिन A है, तो इसलिए जितने भी येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूट एंड वेजिटेबल आपके सामने होंगे तो आप इजीली उनके नाम लिख सकते हो। जैसे सबसे ज़्यादा हम कैरेट हमेशा लिखते हैं बिकॉज इनके अंदर कैरोटीन होता है, ठीक है, कैंटरलूप होता है, एप्रिकॉट्स हैं, मैंगोज़ हैं, या कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं हमारे, मीट है, मिल्क में भी विटामिन A होता है, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, कॉड लिवर, बटर, ये सब सोर्सेज है विटामिन A के। विटामिन D के सोर्सेज में आएगा कॉड लिवर ऑयल, सैल्मन फिश, टूना फिश, मिल्क, योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ठीक है। देन आ गया विटामिन E। विटामिन E के बहुत अच्छे सोर्सेज जो है वो अपने सीड्स होते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। आजकल तो न्यूट्रिशन में जो पर्टिकुलर डाइटिशियंस या न्यूट्रिशंस होते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं नट्स एंड सीड्स खाने के लिए, क्योंकि अपने नट्स एंड सीड्स जो है वो रिच इन विटामिन E होता है। जैसे सबसे ज़्यादा अपना आमंड, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स लगभग आपके सभी हैं, पीनट्स बहुत ही रिच है विटामिन E में। जैसे सीड्स में सबसे ज़्यादा सनफ्लावर सीड्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन E। विटामिन K की जो सोर्सेज है वो है फ़िश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड कुछ सीरियल्स भी। अब है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में आपके लिवर, स्पिनिश, मशरूम, मिल्क, वेजिटेबल्स, पी, टोमेटोज़, एग्स, मीट, ड्राई बीन्स, योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब के अंदर आपका विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन पेपर में ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विटामिन C के बारे में आपको क्वेश्चंस आते हैं, जो रिपीटेडली हमने देखा कि क्वेश्चंस रिपीट होते जा रहे हैं। लाइक विटामिन C के सोर्सेज कौन से होते हैं, तो जितने भी सिट्रिक एसिड फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपका लेमन हो गया, चिली हो गया, लाइम होता है, हमारे टोमेटोज़ हैं, कोई भी बेरीज, लगभग जितने भी मीन्स खट्टे खट्टे फ्रूट जितने हैं, किवी है आपका, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं यानी कि सिट्रिक एसिड जिस फ्रूट के अंदर होगा उन सब के अंदर आपका विटामिन C प्रेजेंट होगा। थैंक यू।